चिराग जी, जो सवाल अभी मैंने पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से उसमें आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारे आरोप आपकी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आरोपों में ये भी इलेक्शन कमीशन से लेके बूथ कैप्चरिंग और जो बूथ एजेंट है उनको बंद रखना, ऐसे तमाम आरोप चुनावी माहौल में क्या डिस्टर्ब नहीं करते, या इनका कोई तथ्य भी है? इसकी कंप्लेंट आपकी तरफ से की गई और इस पर कोई रिस्पॉन्स आप लोगों को नहीं मिला? पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार पूर्णिमा जी, आज हमें समझना पड़ेगा कि भाजपा जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से आंखें मूंद करके बैठा है, आज ये दिल्ली की जनता देख रही है कैसे 200 मीटर पहले बैरिकेड लगा के रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं, कैसे घरों से पैसे बट रहे हैं जंगपुरा में, और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन उस घर को सील नहीं कर रहा है। मैं तो बहुत हैरान हूं, इस तरह का चुनाव मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। और कहीं ना कहीं आपने कुछ बात बोली, कंगाल है सरकार। वो सरकार पूरे देश में जिसका बजट सरप्लस में है वो सरकार कंगाल है, और वो सरकार है जिन पे 2-2 लाख करोड़ रुपए, 5-5 लाख करोड़ रुपए, 7-7 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, वो सरकारें पॉजिटिव हो जाती है। मेरे को समझ में नहीं आता ये बात कैसे होती है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। आज जनता पूछ रही है मेरे पैसे का हिसाब दो, मेरे ऊपर तुमने कितने पैसे खर्चे। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा पैसा उठाकर तुम किसी उद्योगपति को दे दोगे, फिर हेयर कट के नाम पर उसको डिस्काउंट में सारा उधार जो है उसका माफ कर दोगे। जैसे भी एक उद्योगपति के लिए क्या 47,000 करोड़ का लोन दिया, 1,000 करोड़ रुपए वापस दिए, 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। तो जनता आज पूछ रही है मेरा पैसा अगर मुझे देते हो तो उससे मेरे राज्य में महंगाई कम होती है, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं, मेरे बच्चों को अच्छे अस्पताल मिलते हैं, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, मैं फ्री बस में सफर कर सकता हूं, मुझे बिजली फ्री मिल जाती है, मुझे पानी फ्री मिल जाता है, मुझे सब चीजें मिलती है। और अगर आप ये किसी उद्योगपति का पैसा माफ कर देते हो 3.5 लाख करोड़ रुपए, या राइट ऑफ कर देते हो 16.5 लाख करोड़ रुपए, तो वो पैसा किसी के हाथ नहीं आता, वो वहां से स्विस बैंक चला जाता है। जो इनके मैनिफेस्टो में तब हमारे भाजपा वाले भाई के 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा, डॉलर और रुपए की कीमत बराबर नहीं, हो पर जाएगी। आपने तो बीच में टैक्स टेररिज्म की बात की, मिडिल क्लास के लिए इन्होंने तो बजट में मिडिल क्लास को राहत दे दी। आ रही हूं विमल जी, आ रही हूं। पूर्णिमा जी, आपके चैनल में बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, कोई मुझे बता दे 12 लाख रुपए की स्लैब्स क्या है। अगर आ गया है ये चीज तो बता दे, सबको पता होना चाहिए 12 लाख रुपए की स्लैब्स क्या है। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने जो भाषण सुना उसमें तो ये बोला गया कि चुनाव के बाद बताएंगे कि इसकी स्लैब्स क्या होगी, इसमें क्या एग्जेम्पशंस डाली जाएंगी। सर, वो इनकम टैक्स लॉ की बात थी, वो इनकम टैक्स लॉ की बात थी कि 1 हफ्ते बाद उसको टेबल करेंगे, सामने रखेंगे। बिल्कुल, इस पर आप बता दीजिए स्लैब्स क्लियर है सर, स्लैब्स क्लियर है, और उसके लिए एक्सपर्ट्स के पास मुझे जाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं सर आपको कैसे नहीं समझ में आया, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारी चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई अगर आपने उसको डिकोड किया हो तो। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मिडिल क्लास को एक फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। मिडिल क्लास एक बड़ा वोट बैंक है, आपको नहीं लगता दिल्ली में इंपैक्ट करेगा और उनको एक पॉजिटिव साइड देगा? मेरा ये सवाल था चिराग। देखिए, हम तो अब बोल ही रहे हैं मिडिल क्लास के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं। हमने तो बोला था 2% से बढ़ाकर एजुकेशन पर 10% कीजिए, 10% हेल्थ पे बजट रखिए, जो ओल्ड सिटीजन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उनको फ्री सीट 50% पे सीट दीजिए। हमने तो बहुत सारी बातें बोली। विमल जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर स्टूडियो में जाऊंगी मेहमानों के पास, जल्दी से। देखिए पूर्णिमा जी, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र ने जो है बहुत सारी बातें कही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता जो है वो रुख अपना चुकी है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये यही वो लोग है ना जो कहते थे कि हमारा जो है चुनाव चिन्ह झाड़ू है और झाड़ू जो है भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, लेकिन वही झाड़ू जो है भ्रष्टाचार को समेटा है। चाहे शराब नीति की बात करें, शराब नीति घोटाले की बात करें, क्लासरूम घोटाले की बात करें, चाहे मोहल्ला क्लिनिक घोटाले की बात करें, चाहे यमुना सफाई के घोटाले की बात करें, चाहे पॉल्यूशन के घोटाले की बात करें, तो जनता इनकी बात को समझती है। यही लोग है ना जो कहते थे 2015 से पहले कि बच्चों की कसम खाता हूं क्या कोई भी लग्जरी सेवाएं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर इस बार आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो शीला दीक्षित के रिकॉर्ड को भी अरविंद केजरीवाल तोड़ देंगे, और अगर इस बार आप हार जाते हैं तो आप सोचिए सर 27 साल प्लस 5 साल हो जाएगा। लोग फिर ये पूछेंगे कि बाकी विधानसभा में तो आप लोग जीत जाते हैं, दिल्ली में आपको क्या हो जाता है, 7 सीटें लोकसभा की आप लोग जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में क्यों हो जाता है, वोटर का मन क्यों बदल जाता है? फिर बीजेपी से भी ये सवाल पूछा जाएगा। मैथिल साहब आपके पास आते हुए, प्रेम सर फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी सर। जल्दी से मैथिल साहब, वोटिंग परसेंटेज अभी जो दिख रहा है 46-43 के आसपास जो अभी तक है, आई थिंक इट्स अ गुड परसेंटेज। बढ़ेगा अभी ये 5 बजे तक? क्या रिफ्लेक्शन इससे आपको समझ में आ रहा है दिल्ली में? देखिए, मुझसे सवाल है।
प्रेम सर आपसी से शुरू कर दें। देखिए बीते 8 घंटे का एवरेज है तो ये 5.5% के आसपास है, तो कम से कम 55-56% वोटिंग तो जाता दिख रहा है, लेकिन 62 टच करेगा कि नहीं करेगा ये हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। बट अगर कम जाता है तो क्यों, रीजन? तो ये जो अभी विवेक जी जो बीजेपी से थे वो कह रहे थे कि ना जनता मतलब बदलना चाहती है सरकार को, लेकिन अगर इतना ही गुस्सा होता तो वो तो एग्रेशन देखना चाहिए था जो नहीं दिख रहा है। मतलब सरकार अगर बदलने की चाहत होती तो वोटिंग और होना चाहिए, ज्यादा होता। हाँ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है कि महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं, तो महिलाएं ज्यादा वोट कर रही तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा पैकेज किसके पास है? चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में देख लीजिए, तो आम आदमी पार्टी की फ्रीबीज का सेंटर ही महिलाएं हैं, तो महिलाएं ज्यादा वोट कर रही है, तो ये पॉजिटिव साइन है बीजेपी के लिए, क्षमा कीजिए आम आदमी पार्टी के लिए। तो इसके ये तत्कालिक तौर पर दिख रहा है। तो आप सही कह रहे हैं, एक जो ट्रेंड 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है, आम आदमी पार्टी विधानसभा में जीत जाती है, तो हम देखते हैं कॉमन वोटर जो है बीजेपी और कांग्रेस के पास है, कॉमन वोटर्स, उसमें एक हिस्सा जरूर है कुछ दलितों का और कुछ मुस्लिम्स का, जो कभी कांग्रेस का वोट होती थी या कांग्रेस इस बार जिस पर उम्मीद करती है। तो कांग्रेस के आने से वो वोट तो आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत डेंट लगता है, लेकिन मेजर वोट्स जो है अगर कांग्रेस नहीं रहती तो आप समझिए कि बीजेपी और स्ट्रांगली दिखती। कांग्रेस के मजबूत होने से ये परसेप्शन है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोक रही है कांग्रेस। आप देखेंगे जो वोट परसेंट कांग्रेस को मिलेगा वही डिफरेंस रहेगा बीजेपी और कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के बीच। देखिए पूर्णिमा जी, पहली चीज तो कि दिल्ली में जो काम की बात, जैसे कि अभी विमल अच्छा पहले ये बताइए एंटी इनकम्बेंसी जैसा फील है? देखिए ईमानदारी से मैं बोलूं ऑनेस्टली तो इसको एंटी इनकम्बेंसी बनाने में दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी यूनिट बिल्कुल फेल रही है। उसके में कुछ कारण, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगता बिल्कुल, उसका कारण बताता हूं मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए किए, और ये सुनने में बहुत ही हैरानी वाली बात होगी जिसको कि भुना नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, कि चाहे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, या उसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे हो, ये वो काम थे ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, और लगातार बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो केंद्र के द्वारा चलाई गई। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की लोकल यूनिट सिर्फ इस उसमें रही कि हाँ अब एंटी इनकम्बेंसी है। वहीं पर अरविंद केजरीवाल लगातार आगे बढ़ते रहे। आप देखिए वो कहते हैं ना गुरिल्ला युद्ध, वो गुरिल्ला युद्ध यहां पर मैं देख रहा हूं कि महिलाओं को जिनके घर में गंदा पानी आ रहा है, महिलाओं को जिनको की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रही, उन महिलाओं को जिनके पति बाहर जाते तो ये नहीं पता होता कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, उनको जो एक शिंगूफा दिया 2100 रुपए का, और उसमें एज लेते हुए फॉर्म भरवाए, और वो फॉर्म ही आज एक्टिव है। मैं आपको बता रहा हूं महिलाएं सबूत है ना उनके पास कि हमसे फॉर्म भरवा लिया, हमारे पास कोड है, अब हमें फायदा मिलेगा। वोटर टर्नआउट आप निकालेंगी तो वो महिलाओं का वोटर टर्नआउट आपको ज्यादा निकलेगा, क्योंकि आपको ये पैसे मिलेंगे और पैसे हाथ में आ जाना जैसा अंतर होता है वैसा। ये स्लम के अंदर जो हमारी बहनें हैं जो 10 रुपए की जो टिकट के लिए इंतजार करते हैं 1.5 घंटा टूटी हुई बसों में, वो महिलाएं जाकर वोट करके आ रही हैं। बीच में जो बड़े नैरेटिव्स जिनका बीजेपी का जिक्र करी थी आपदा और इन सब की तो बात हुई, एक मुस्लिम वोटर्स की हमेशा बात होती है हर चुनाव में। दिल्ली में यहाँ पर पूर्वांचली वोटर्स को लेकर बड़े मान सम्मान की लड़ाई हुई, और पूर्वांचली वोटर्स जो है सेठी साहब लगभग 25 सीटों पर डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। आपको लगता है कि जो बयानबाजी बीच में हुई, किसने किस पूर्वांचलियों का ज्यादा अपमान कर दिया, कम अपमान कर दिया, किसने किसके सम्मान को बचाए रखा, ये 25 सीटों पर कौन प्लस कौन माइनस? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं जितनी भी जनता हमें देख रही है उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो बाहर निकले, जल्दी निकले, अब समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, और जितनी वोटिंग परसेंटेज, ये आपका अधिकार है और इसका इस्तेमाल कीजिए। ये हम सबकी तरफ से अपील है आपको। और जिस प्रकार आप पूर्वांचली वोटर्स की बात करते हैं या किसी भी समुदाय की बात, वोटर्स की भी बात करती हूँ, मुस्लिम वोटर की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं कि चाहे दिल्ली है, एक प्रकार से ज्यादातर वोटर जो है उनका एक माइंडसेट बना होता है, उनका माइंडसेट। सेठी साहब अपनी बात को पूरा करें। आपने प्रश्न करा था कि पूर्वांचल वोटर और मुस्लिम वोटर्स 12.9 और 25 सीटों पर सीधा इंपैक्ट डालने वाले पूर्वांचली वोटर्स 25% वो भी।
हाँ, और मुस्लिम वोटर की बात करी थी। मुस्लिम वोटर में जिस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो वहाँ पे एक फ़ायदा कांग्रेस को होता हुआ नज़र आ रहा है जो 4-5 सीटों के ऊपर। लेकिन जो पूर्वांचली वोटर की बात करते हैं, मैं कहता हूँ दिल्ली के अंदर या कोई भी प्रदेश हो, एक ज़्यादातर लोगों का एक माइंडसेट बना होता है कि उन्होंने आम आदमी को वोट देनी है, उन्होंने बीजेपी को वोट देनी है, या उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट देनी है। एक जो फिक्स वोटर होता है, जो वोटर है वो चेंज करता है। हाँ, जो वोटर जो देखता है कि किस प्रकार से मैंने वोट करनी है, जिस प्रकार से आज मोदी जी का सारा दिखाया गया, उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि वो महाकुंभ में गए, स्नान करा, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से उनका माइंडसेट चेंज होता है। और वोटर बहुत समझदार है। आप इस बात को समझिए कि आम आदमी पार्टी का एक ट्रस्ट लेवल बैठा हुआ है कि ये गरीब आदमी के लिए काम करेगा, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे महिलाओं को पैसे देने की बात हाँ हो। या ना, अरविंद केजरीवाल की ईमानदार वाली छवि को डेंट पहुंचा है या नहीं भ्रष्टाचार के? डेफिनेटली पहुंचा है। वो अगर वो उस छवि को डेंट ना पहुंचा होता तो ये आंकड़ा 40-42 पे ना अटकता। अच्छा। ये आंकड़ा 62 आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी 40-42 पे आ रही है? मेरा मानना है कि 40 और 45 के बीच में आम आदमी को सीटें मिलेंगी, और 5 एक सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, और 15 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। कई सीटें में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है जो बड़ी मजबूत स्थिति में है, जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा का भी एक नाम आता है, वो मजबूत स्थिति में है। और उसी प्रकार से जितेंद्र सिंह शंटी आम आदमी के हैं जिनका क्लियर विन है। और जो मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस पार्टी की जो 4-5 सीटें हैं, उनसे उम्मीद लगती है 5 से 7 सीटें कांग्रेस पार्टी। ठीक है, विद योर परमिशन सर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है और उसके बाद भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। आपको वोटिंग परसेंटेज दिखा दिया, 46 पॉइंट समथिंग अभी तक का वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक का दिल्ली चुनावों में देखने को मिला है। 6 बजे तक वोटिंग होनी है। जगह जगह से कुछ कंप्लेंट, जिसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, मीडिया के सामने क्लैरिटी किया कि अभी कोई ऐसे सबूत हाथ नहीं लगे। बहरहाल इसको लेकर हमारी नजर है, हमारे रिपोर्टर्स भी ऑन ग्राउंड पोलिंग बूथ पर मौजूद है, मेहमान भी हमारे साथ हैं।